हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। तब्दीली के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मानवी आरू से मेरे रिलेशनशिप की बात करती है मान्या के साथ, और कहती है कि हम दोनों मतलब मान्या और आयु को हम दोनों एक कर सकते हैं अगर हम चाहें। जिसे सुन के आरू तो हमारी बेहोश सी होने लगती है, वो सोफे पे बैठ जाती है। कहती है यार ये क्या तरीका है, ये क्या बोले जा रही हो, तुम्हें कुछ पता भी है? तुम क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो क्या? ऐसे नहीं होता यार। वो नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी। तो कहती क्यों नहीं मानेगी? उनके दिल में जज्बात नहीं है, उनके पास दिल नहीं है। ये बताओ, वो अपनी लाइफ में किसी को चाहती नहीं है, उन्हें कभी तन्हाई का एहसास नहीं होता। वो नहीं चाहती कोई ऐसा पार्टनर हो उनका जिससे वो दिन भर की सारी चीज़ें कह सकें, अपने दिन भर की सारी थकान मिटा सकें, जिसकी बाहों में वो कैद हो सकें, जिसके गोद में सर रखे थोड़ी देर सुकून महसूस कर सकें। कहते हर किस नहीं मानेगी। मैं जानती हूँ उसको बहुत अच्छे से, मानवी तुम नहीं जानती हो। तो मानवी उसे कहती है ऐसा है, तुम जानते हो या नहीं जानते हो, आई डोंट केयर। मैं बस तुम्हें ये कह रही हूँ, हमें इन दोनों का रिलेशनशिप करवाना है, और अगर नहीं करवाना तो हमारा रिलेशनशिप भी भूल जाओ। तो आरू कहती ये क्या ज़बरदस्ती है यार? तो कहती अच्छा मैं बस इतना कह रही हूँ, हम अपने तरफ से ट्राई तो कर सकते हैं ना। हाँ, एक ट्रायल लेने में क्या है? अब जब तुम ट्राई नहीं करोगे, तुम्हारी दोस्त है यार, अकेले रहते रहते। कहती तुम्हें नहीं पता है यार कुछ उसके बारे में मानवी, इसलिए तुम ऐसे बोल रही हो। कहती है मुझे सब पता है। कहती क्या पता है? यही ना कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उन्हें छोड़ के चली गई है। कहती है नहीं यार, ऐसा नहीं है कि वो उन्हें छोड़ के चली गई है। हाँ, वो उसकी ज़िंदगी में नहीं है। ज़िंदगी में क्या, कैसे बताऊँ मैं, बिना उसको पूछे मैं कोई बात उसकी शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। कहती मुझसे भी नहीं। कहती सॉरी मानवी, नहीं कर सकती। कहती है मतलब मुझसे भी? कहती मेरी पर्सनल बात नहीं है ना, मेरी पर्सनल बात होती तो मैं तुम्हें बता देती। मेरे दोस्त की बात है, और बिना दोस्त के परमिशन के मैं अपने पार्टनर को भी उसकी बात नहीं बता सकती। कहती है ऐसा क्या है? तो कहती है मुझे नहीं पता आरू, तुम्हें एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा प्लीज़। तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज़। तो आरू कहती है कि यार वो नहीं मानेगी। कहती है तो नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे ना, एक बार ट्राई करने में क्या आ जाता है यार, ट्राई करने में क्या ही चला जाएगा। नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है। मान्या कहती है एक सेकेंड, पहले मुझे भी तो मिलने दो, मुझे भी तो बात करने दो, मुझे भी तो देखने दो मेरे लायक हैं भी या नहीं है, या तुम सब अपने आप ही सब कुछ डिसाइड कर लोगे। हाँ, तो आरू कहती है अच्छा लिसन, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम सब लोग। तो कहती है हाँ बोलो। कि मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन उससे कराऊंगी, ठीक है? तुम्हारी एक कन्वर्सेशन बिल्ड करा दूंगी। आगे मान्या को उसको कैसे टैकल करना है, कैसे अपने दिल की बात कहनी है, मान्या को अगर पसंद वो आ जाते हैं तो कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे रिलेशनशिप के लिए रेडी करना है, ये सब मान्या देखेगी। मैं इसके बीच में नहीं पड़ूंगी। मंजूर है तो बोलो, क्योंकि अगर मान्या को पसंद आते हैं और मान्या इस रिलेशनशिप में जाना चाहती है तो ये मान्या का कॉल होगा, उसे खुद एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर मुझे आयु की तरफ से 1% भी इंटरेस्ट दिखा तो मैं मान्या की हेल्प करूँगी, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। बोलो मंजूर है? तो मानवी मान्या एक दूसरे को देखते हैं, फिर मान्या कहती है मंजूर है। अगर मुझे वो पसंद आते हैं तो मैं अपने हिसाब से देखूंगी, और अगर उनका इंटरेस्ट मुझ में दिखा तो आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और अभी तो पसंद मेरी है, पहले मैं तो देखूं मुझे पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना? तो कहते हैं आरू कहती है तो मैं गलत चीज़ बोल गई। तो कहती है क्या मतलब? कहती है तुम्हें तो वो ज़रूर पसंद आएंगे, इतनी तो मेरी गारंटी है।
तो मान्या कहती है ये ओवर कॉन्फिडेंस होना ये कुछ ज़्यादा नहीं है आप लोगों के अंदर है। तो मानवी कहती है नहीं जी, उनमें कुछ तो बात है। अगर आरू को मैं मिली नहीं होती ना, आरू मुझसे पहले नहीं टकराए होते और मुझे आरू से प्यार नहीं होता, तो डेफिनेटली मुझे उनसे प्यार होता। उनकी में बात ही अलग है यार, उनकी कशिश ही अलग है, उनकी बात करना, वो फ्लर्ट भी करते हैं ना, कसम से बड़ा मज़ा आता है उनके साथ फ्लर्ट करने में भी। तो आरू ऐसा घूर के मानवी को देख रही होती है और मान्या आरू को देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। तो मान्या से कहती है क्या हुआ, तो कहती है उधर तो देख। तो वो आरू की तरफ देखती है तो कहती है अरे मतलब बेबी मैं ये कह रही थी कि मतलब कहते आरू कहती है हाँ हाँ आ गया मुझे समझ में क्या कह रहे थे, ठीक है मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है, बेकार हो तुम, बहुत बेकार हो तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हट जाओ यहाँ से, जाओ तो तुम। तो कहती अरे 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 मेरी बात तो सुनो मेरी जान। तो कहती है नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, निकलो यहाँ से, हटो। तो ये कह के वो जाके सोफे पे बैठ जाती है। तो आरू उसको जो है बहुत मनाती है, कहती ये सही है यार, मतलब तारीफ तुम कर रही थी, उल्टा मना मैं रही हूँ, किस लिए। तो मानवी कहती है हाँ तो मनाना तुम्हारा काम है ना। तो कहती बट मैंने किया क्या है। कहती मैंने आरू की तारीफ़ की, मैं उसके साथ फ्लर्ट करने में मज़ा आता है, तो इसमें भी तुम ही मनाओगी ना। कहती है वाह सही है। तो सब हंसने लगते हैं। तो आरू कहती है बट ये गलत है ना, मेरे सामने मेरी फ्रेंड की इतनी तारीफ़। तो कहती है अरे तो तुम्हारे फ्रेंड की तो तारीफ़ कर रही हो ना, कुछ कर थोड़ी रही हो, मेरे लिए तो तुम हो इस जहाँ में सब कुछ। तो मानवी ये बोलती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है। तो मान्या खांसी करती है, हाँ शर्म कर लो मैं भी यहीं हूँ। तो कहती है हाँ तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, फॉरहेड पे किस कर रही हूँ बस। मानवी ऐसे बोलती है। तो मान्या कहती है अच्छा चलें। तो आरू कहती है हाँ चलें, आज तो मान्या को बड़ी जल्दी है जाने की। तो फिर वो वहाँ से निकलते हैं। इधर ज़ारा और उनकी पार्टनर भी निकलती हैं और निधि और मायशा भी निकलती हैं। उधर उसके मतलब मेरे भाई के फ्रेंड भी निकलते हैं। और मैं मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी यार कितना टाइम लगाते हो ना आप हर काम में, इतनी देर से खाना बना रहे हो, खाना नहीं बना पाए आप, हद हो गई है आपकी। तो मम्मी कहती हैं कलछुल फलछुल फेंक के लो तुम बना लो, मैं नहीं बना रही कुछ। कहते हैं मम्मी इतना खाना आप बना किसके लिए रहे हो, मुझे ये तो बताओ, मैंने तो खाना नहीं है, हम लोग तो यहाँ केक कटवा के चले जाएंगे। तो मम्मी कहती है कि पागल हो तुम, मुझे क्यों बेवजह इतनी देर से किचन में खड़ा कर रखा है हाँ। तो कहती है मम्मी आप खाओगी, आपकी फ्रेंड्स आएंगी वो खाएंगी, और जो है वो क्या कहते हैं उसके फ्रेंड्स आएंगे वो खाएंगे, वो लोग तो खाएंगे ना, वो लोग थोड़ी ना शांति से बैठेंगे, वो तो खाएंगे। तो उनके लिए तो बनाना था ना, तो उनके लिए बनाओ आप। तो कहते हैं यार ये लड़की ना मुझे किसी दिन पागल कर देगी। तभी जो है उसके पापा भी, मैं मतलब मेरे पापा भी आ जाते हैं, भाई भी आ जाता है, और पापा बोलते हैं कि बेटू कहाँ है मेरा बेटू। तो मम्मी कहती है लो आ गए बेटू बेटू करने। मैं कहती हूँ हाय मेरे पापा आ गए। तो कहते हैं मेरा भाई जाता है दौड़ते हुए पापा के पास और कहता है कि मेरा गिफ्ट। तो पापा उसको अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाल के देते हैं और कहते हैं ले हैप्पी बर्थडे। तो कहते हैं थैंक यू पापा, इतने सारे पैसे, मज़ा आ गया मज़ा। तो ये कह के वो खुश होने लगता है और फिर पापा मेरे पास आते हैं। मैं कहती हूँ पापा कितनी देर लगा देना अपने आने में। तो कहता है बेटू देर नहीं लगाती, ये देखो तुम्हारे लिए कुछ ले रहा था, और वो अपने बैग से एक पैकेट निकाल के मुझे देते हैं। तो मैं कहती हूँ मेरे लिए, कहते हैं हाँ। मैंने तो अंकित मेरा भाई बोलता है कि बर्थडे मेरा, हाँ गिफ्ट इनको क्यों क्यों मुझे ये बताओ। तो पापा बोलते हैं हाँ तो बेटू है वो मेरा, उसके लिए तो जान भी हाजिर है, ठीक है वो मेरा बेटू है, उस जो तुम्हारे लिए आएगा वो उसके लिए भी आएगा। तो उसकी मम्मी मेरी बोलते हैं कि तुमने ना बिगाड़ के रखा है इनको और कुछ नहीं। कहती क्या बिगाड़ के रखा है। कहती ये आपके लाड प्यार ने इसे इतना बिगाड़ रखा है, बेटू 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 बेटू,
हाँ, कभी इसे लड़कियों की तरह भी ट्रीट कर लिया करो। तो कहते हैं लड़की थोड़ी ना, बेटा है ये मेरा बड़ा बेटा तो यही है, ये मेरा बेटू है, बेटू, देखना एक दिन ये मेरा बहुत नाम करेगा। तो मैं अपने पापा को हक कर लेती हूँ, कहती हूँ पापा यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पापा, पता है। तो और मम्मी यू आर, तो मम्मी कहती हैं हाँ बोल, मैं यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम, पता है। तो मम्मी कहते हैं अच्छा सच में, मैं इतना डांटती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ फिर भी। तो कहते हैं मम्मी मुझे पता है आप मुझे क्यों डांटती हो, आपका खाना हजम नहीं होता ना इसलिए। अब आप इतना खा लेती हो तो जब तक मुझे आप डांटती नहीं होता तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो अपना खाना डाइजेस्ट करने के लिए मुझे ही डांटोगी ना। तो मम्मी कहती देखो इसको दुष्ट को, फिर इसने ऐसे बोला, नालायक है ये। तो जो पापा बोलता है तो तुम्हारी औलाद ना। तो मम्मी कहती है अच्छा, बेकार काम करे तो मेरी औलाद। और अभी अभी तो पापा बोलता है कि हाँ वो तो है ही। तो मम्मी बोलती है हाँ सही है, क्योंकि गलत काम तो मेरे ही अंदर है, सारे ऐप तो मेरे ही अंदर है। तो मैं कहती हूँ हाँ ना मम्मी, सारे ऐप आप ही के अंदर तो हैं, कितने ऐप हैं आपके अंदर देखो, गुटखा आप खाती हो, तंबाकू आप खाती हो। मम्मी कहती है रुक तू रुक जा, आज तेरा हैप्पी बर्थडे अभी मैं मनाती हूँ, उसका तो बाद में मनेगा, पहले तेरा ही मनाती हूँ मैं। तो मैं वहाँ से भागती हूँ, पापा के पीछे हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ पापा देखो मेरे फ्रेंड्स आ जाएंगे, मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती हैं हर वक्त। तो पापा बोलते हैं पैकेट तो खोल तू। तो कहते हैं रुको यार, तुम हमेशा उसको मारने के पीछे दौड़ती रहती हो। तो फिर वो मम्मी को रोक देते हैं, तो मैं पैकेट खोलने लगती हूँ, तो उसमें से जीन्स और टी शर्ट निकलती है, वो बहुत प्यारी होती है। मैं कहती हूँ यार पापा बहुत अच्छी है। तो मम्मी कहती हैं यही सब पहनाना इसको, है ना, हमेशा यही सब पहनाना इसको, और कुछ तो पहनाना मत। तो मम्मी कहते हैं कि और क्या पहनाऊँ मैं उसको, और सॉरी पापा कहते हैं और क्या पहनाऊँ, बोला ना बेटा है वो मेरा। और अब तो इसकी शादी की भी टेंशन नहीं है, किसी लड़के से इसकी शादी करनी है या ऐसा कुछ, तो सब बढ़िया ही तो है, फिर क्या पहनाना है इसको, जो पहन रही है पहनना दो। तो इतनी देर में डोरबेल बजती है। तो मैं कहती हूँ देखो मेरे फ्रेंड्स आ गए होंगे और अभी तक मैं तैयार नहीं हूँ, हद हो गई है। तो मेरा भाई बोलता है यार बर्थडे बॉय मैं हूँ या तुम हो। तो मैं कहती हूँ तू चुप रहे, तेरे से ज़्यादा लोग मुझे पूछते हैं, समझ में आया, तेरे फ्रेंड्स भी आ गए ना मुझे ही पूछेंगे। और अपने उस फ्रेंड को बोल दियो ज़्यादा मेरे से चेप ना होने, तो मुंह पे थप्पड़ खा जाएगा वो। तो मेरा भाई बोलता है तुम कहीं की ना ऊर की परी नहीं हो, रानी एलिजाबेथ नहीं हो, सब तुम्हारे पीछे ही पड़ेंगे। मैं कहा हाँ मैं हूँ तो नहीं, लेकिन लोग फिर भी मेरे पीछे ही पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं मुझे समझ ही नहीं आता, मुझे कोई बता दे मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं। तो मेरा भाई बोलता है ये ना तेवर मैं तो जो है मैं हंसने लगती हूँ, कहती हूँ अच्छा चल अपना मूड ना खराब कर आज के दिन। और मैं कहती हूँ जाके डोर ओपन कर, मैं चेंज करके आती हूँ। अब फिर वो जाता है डोर ओपन करता है, तो देखता है कि ज़ारा और उसके पार्टनर होती हैं। तो कहता है दीदी आप आइए। तो कहते हैं आयु हैं, तो कहते हैं चेंज कर रहे हैं, कि इस टाइम पे अभी तक उसने चेंज भी नहीं किया। फिर वो जाके मेरी मम्मी से मिलती है, मम्मी से बात करती है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो ये पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।